महोत्सव धूमधाम से चल रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में नंद महोत्सव गाया। मानो श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 18,000 श्लोक हैं, उन सभी का निचोड़ निकाल करके इन्हीं 18 श्लोकों में प्रवेशित कर दिया। या मानो 18 जो पुराण हैं, एक एक श्लोक में एक एक पुराण को विद्यमान कर दिया हो। ऐसे ये सुंदर 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण जी का जन्मोत्सव गाया है। तो सबसे पहले नंद जी ने क्या किया? बोले नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादौ महामनः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद के घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। बोले जाता आह्लादौ महामना, साक्षात आह्लाद आनंद ही प्रकट हो गया हो। बोले नंद के आनंद की साक्षात आनंद ही प्रकट हो गया हो। जाता आह्लादौ महामना। जैसे ही नंद जी के घर आनंद प्रकट हुआ, सबसे पहले नंद जी ने क्या किया? आहूय वेदान विप्रज्ञान स्नाता सुचिलम कृतः। बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण बुलवाए। उन सभी वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके पूजन यजन कराया, स्वस्थ वाचन कराया। ब्राह्मण आकर के बैठे। ब्राह्मणों ने वाचित्वा तु स्वस्थैनम जात कर्म मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम यथा। सबसे पहले स्वस्थ वाचन का गान हुआ। स्वस्थ वाचन का गान करने के बाद समस्त ब्राह्मणों ने सबसे पहले पितृ पूजन किया, उसके बाद देव पूजन। क्योंकि घर में जो संतान उत्पन्न होती है, ये पितरों के आशीर्वाद से होती है। इसीलिए जब भी घर में कोई संतान उत्पन्न हो, तो सबसे पहले पितृ पूजन करना चाहिए, इसके बाद में देव पूजन करना चाहिए। क्योंकि पितृ देवार्चनम तथा, पहले पितृ पूजन है, उसके बाद देव पूजन। पितृ पूजन हुआ, देव पूजन भी हुआ। नंद बाबा तो खूब प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उसी समय धेनूनां नियते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नौघा सात कौशाम्बरा। तुरंत 2 लाख गायों का संकल्प कर दिया। और गाय कैसी? बोले विप्रेभ्यः समलंकृते, समस्त अलंकारों से सुशोभित गायों का। तुरंत 2 लाख गायों का ब्राह्मणों को दान किया। और तिलादीन सप्त रत्नौघा, 7 बड़े बड़े अन्न पर्वत बना करके उन सभी ब्राह्मणों को दान दे दिया। अन्न पर्वत दान उसको कहते हैं कि इधर से एक आदमी दूसरी साइड खड़ा हो, एक इधर खड़ा हो। अन्न का इतना बड़ा ढेर लग जाए कि इधर वाला उसको नहीं देख पाए और उधर वाला इसको नहीं देख पाए। तो ऐसे नंद बाबा जी ने आज 7 बड़े बड़े पर्वत दान किए। नंद बाबा तो इतने प्रसन्न हो गए कि जो भी सूत मागत बंदी जो भी वहां पर आए, अपनी वृद्धावली गाएं, लाला की बधाई लेने के लिए आए, जो जिसकी जो इच्छा थी उसी की इच्छा को पूर्ति करते हुए मानो धन का भंडार लुटाते जा रहे हैं। नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध बंदीभ्यो एयन्ने विद्योपजीवनः। जो जीवनोपार्जन के लिए जिसको जो कुछ भी चाहिए,
तुरंत नंद बाबा प्रसन्न होकर के उसको लुटाते जा रहे हैं। आज नंद बाबा का हृदय इतना विशाल हो गया। लक्ष्मी माता भी साक्षात जो कि चंचला है, एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। आज नंद महोत्सव के उपलक्ष्य में वहीं आप आकर के लक्ष्मी माता रमा क्रीडा भून नृपः, वहीं चंचला होने के बावजूद भी वहीं अचला होकर के बैठ गई और नंद बाबा जितना कोषागार लुटाते जा रहे हैं लक्ष्मी माता की कृपा से उतना ही बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से नंद बाबा खूब अच्छी तरह लुटा रहे हैं और सभी देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा कुछ पाठ पूजा कर लो। बैठ करके सब पूजन कराया। नंद बाबा का मन अभी भी अपने पुत्र में ही लगा है। अभी तक पुत्र के दर्शन नहीं हुए। बोले नंद बाबा दर्शन बाद में कर लियो, पहले पूजा पाठ कर लियो। तो क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले जाओ तुम नहा धो के आओ और फिर बैठ के जैसी जैसी विधि में बताऊं वैसे ही पूजन करियो। बोले ठीक है। नंद बाबा बढ़िया जमुना जी में स्नान कर भी गई तो वहीं 108 डुबकी मार के स्नान करो। स्नान करने के बाद में बढ़िया धोती बगलबंदी पहनी, थापक हुआ चंदन पोतो और माला वाला पहन के वहीं बैठ गई। ब्राह्मण सब पूजन करावे लग गए तो ब्राह्मण कहे बाबा दुग्धम समर्पयामि, तो बाबा तुरंत उठा करके जल चढ़ा दे। अरे बाबा जल ना है, दूध चढ़ा, दूध। अरे ब्राह्मण देवता गलती है गई कोई बात। फिर चावल को मंत्र पढ़ो ब्राह्मण ने। अक्षतां सुरः श्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरा अक्षतांते अक्षतम समर्पयामि। बाबा ने तुरंत चीनी उठा करके चढ़ा दी। अरे बाबा जी बता तेरा मन कहाँ है? अरे मैं अक्षत की कह रहा हूँ, तू चीनी चढ़ा रहा हूँ। अरे ब्राह्मण देवता मैं क्या बताऊं, जब तक मैंने अपने लाला के बारे में सुनो तब तक मेरो मन बामे ही चलो गयो। जब तक वाके दर्शन न रह जाएंगे तब तक तो मेरो मन एकाग्र चित्त रह ही न सके। ब्राह्मण ने कही कोई बात ना है बाबा, तू एक काम कर, संकल्प करा दे, बाद वहां की विधि हम ही पूरी कर देंगे। बोले ठीक है चलो ऐसा ही करो ब्राह्मण देवता। बाबा संकल्प करा करके चले गए। ब्राह्मणों ने पूरा विधिवत पूजन किया, लाला के दर्शन किए। बाबा ने दर्शन करके खूब प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के खूब अच्छी तरह नंद महोत्सव मनाया। नंद महोत्सव मनाते ही मनाते नंद बाबा को याद आ गई कि अरे हम नंद महोत्सव में इतने व्यस्त हो गए कि इनकम टैक्स देना ही भूल गए। तो सभी गोप वालों को बुलाया और बुला करके कहा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुः कुरुदवः। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, हे कुरुदवः, कुरुनंदन कुरुवंश में उत्पन्न हुए इसलिए भगवान इनको कुरुदवः कह रहे हैं। हे कुरुनंदन, आज नंद महोत्सव में नंद बाबा इतने व्यस्त हो गए उनको याद ही नहीं रहा कि कंस को कर भी देने जाना होगा। जैसे ही याद आया तो तुरंत अपने गोप ग्वाल जितने थे उनको बोले कि तुम्हारो ही लाला है और तुम्हारो ही जो अपना घर है, तो खूब अच्छी तरह अपने नंद महोत्सव को चालू रखो। मैं अभी जा रहा हूं और वह कंस को कर देते तुरंत लौट के आ जाऊंगा। तो सभी गोपी ग्वालों को नंद गांव की रक्षा सौंप करके आज नंद बाबा कंस को कर देने के लिए चले गए। जैसे ही नंद बाबा कर देने के लिए गए
और कंस वहां पर चिंतित बैठा है, विचार कर रहा है कि मुझे मारने वाला पैदा हो चुका, परंतु कहां हुआ, कैसे पता लगाया जाए। बहुत विचार किया। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हतः एकाविष्ट विरजः कन्या सापि दिवां गतः कन्या सापि दिवां गतः। अष्टम संतान के रूप में कन्या हुई। कन्या को भी जब मारने की कोशिश की तो उसने भी और माथा खराब कर दिया कि तेरे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया, अब कैसे पता करें कहां हुआ। सब कुछ विचार कर ही रहा था तो तुरंत उसके मन में एक बात आई और आकर के तुरंत उसने अपनी बहन पूतना को बुलाया और बुला करके कहा कि जहां पर भी कोई नव शिशु उत्पन्न हुआ हो जाकर के उसको समाप्त कर दो। इधर नंद बाबा जैसे ही कंस को कर देने के लिए मथुरा गए और उधर से कंस ने भगवान की मौसी जी को भेज दिया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंछार निगंदंती पुरग्राम ब्रजादिशु। अनेकानेक नगरों में भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना आज नंद गांव में प्रवेश कर गई। नंद महल में सभी सखियां जा रही थी तो वेश बदल करके सखियों का ही रूप धारण करके उन्हीं सखियों की मंडली में प्रवेशित हो गई और यशोदा मैया से जाकर के कहने लगी, अरे मैया मैंने सुनी कि जा उम्र में तेरे लाला भयो, तेरे को खूब बधाई हो। अब यशोदा मैया तो मुंह फाड़ के देखी, अरे जी कहां से बहन आ गई, पहले तो कहूं जाए देखो ना, इतनी अच्छी तरह मुझको बधाई दे रही तो जरूर कोई ना कोई जान पहचान की होगी। और अवहीं अगर मैंने पूछ दी कि अरे बहन तू कहां से आई, कैसी आई, तो कहीं बुरो ना मान जाए, क्योंकि यशोदा माता, यशोदा का मतलब ही होता है यशम ददाति स यशोदा, जो हर एक व्यक्ति को यश प्रदान करे उसी का नाम यशोदा है। तो कहीं मैंने पूछ दी कि कहां से आई, कैसे आई, तो कहीं बुरो ना मान जाए। अरे चल कोई बात नहीं बहन, ये सब तुम्हें सबन को आशीर्वाद है कि जब बुढ़ापे में मेरे लाला भयो, तो लाला कहाँ है, जरा बाबू के दर्शन करा दो। बोले वो पलना में पौड़ो है, तो जाके दर्शन कर लो। यशोदा मैया अंदर की ओर चली गई और पूतना ने देख लिया कि अब यही समय सबसे अच्छा है, तो तुरंत भगवान की तरफ आगे को बढ़ने लगी। भगवान ने भी तिरछी निगाह करके देखा, ओहो मौसी जी आई नहीं, तो भगवान ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए, इस पर संतों ने बड़े अद्भुत बातें कही है, बड़ी अद्भुत दृष्टांत दी है। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान सोचे कि हम यहाँ पर आए हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का संहार करने के लिए हम आए हैं, तो मुझे लगता है कि संहार की शुरुआत पूतना से ही करनी पड़ेगी, तो आंख बंद करके चलो मंगलाचरण ही कर लो। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने सोचा कि हम ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आए और ये पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके लाई है, तो जहर पीने को अभ्यास मोह तो है ना, भोले बाबा को है, तो आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान कर भी लग गए, क्या महाराज आप ही जब जहर से निपटो। एक संत कहते हैं अरे भगवान ने सोचा मैंने अभी तक इतनी दिव्य माताओं का स्तनपान किया, कौशल्या माता, देवकी माता जैसे,
और ये पूतना दूध पिलाने के लिए आई है, स्तनों में जहर लगा के आई तो कड़वा दूध होगा इसका। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे जब कोई कड़वी चीज उनको पिलाओ तो आंख मूंछ करके पी जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, आंख मूंछ के पी जा, कड़वी ना लगेगी। तो भगवान सोचे कि चलो आंख पीना तो पड़ेगा ही, तो आंख मूंछ करके पी के ही देख लेते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, मानो भगवान का एक नेत्र चंद्रलोक है और दूसरा नेत्र सूर्यलोक है। तो चंद्रलोक और सूर्यलोक भी कहने लगे कि अरे आप इस पूतना को मारोगे तो इस पूतना को मैं अपने लोक में तो आने ही नहीं दूंगा। तो चंद्रलोक और सूर्यलोक दोनों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हों, इसको हम अपने लोक में तो प्रवेश देंगे ही नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हों। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान तो मायापति है और ये माया से रची हुई पूतना वहां पर खड़ी है। भगवान की दृष्टि पड़ते ही इसका माया का रूप तुरंत अदृश्य हो जाएगा और असली रूप में आ जाएगी, तो अभी सब खेल खराब हो जाएगा। तो भगवान ने उसकी माया को अलग ना करते हुए अपने नेत्रों को बंद ही रखा। एक संत कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि जो दृष्टि का पात्र ना हो उस पर अपनी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वेद भगवान भी कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थैरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनु प्रवसेमहि देवहितं जदायुः। अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए। जो दृष्टि का कुपात्र हो उस पर तो कभी दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए। यही सब सोच करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। या भगवान ने विचार किया कि रामावतार में भी एक परम सुंदरी आई थी। उस समय तो मान लो सीता जी हमारे पास में थी तो उनको देख करके हमने काम चला लिया। यहां तो कोई नहीं है, तो रामावतार में भी एक सुंदरी बहुत अच्छा रूप रख करके आई थी। रुचि रूप धरी प्रभु पहि आई और बोली बचन बहुत मुस्काई। इतना सुंदर रूप रख करके शूर्पणखा आई थी और आकर के बहुत मुस्कुराया, परंतु भगवान ने उस पर भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वो दृष्टि की पात्र ही नहीं थी। वहां पर भी भगवान ने सीता जी को देख करके शूर्पणखा से बात की थी। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता अयहि कुमार मोर लघु भ्राता। उस पर दृष्टि डाली ही नहीं। क्यों? क्योंकि रामचंद्र परांदारा चक्षुषा न विपश्यति। श्री राम भगवान तो ऐसे धर्म के अवतार हैं कि वो कुपात्र पर अपनी दृष्टि कभी डालते ही नहीं है। जो सुपात्र होगा केवल और केवल उसी पर ही दृष्टि जाएगी। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि उस समय तो चलो हमारी सीता जी थी तो उन पर दृष्टि डाल करके हमने अपना काम चला लिया। यहाँ तो कोई नहीं है तो यहाँ क्या करें? बोले आंख ही बंद करे रहो, उसी में ही लाभ है। तो ये तो भगवान ही जाने कि उन्होंने क्यों नेत्र बंद किए, परंतु संतों ने अनेकानेक बातें बताई इस बारे में, परंतु भगवान के नेत्र बंद रहे। पूतना को भी लगा कि भगवान के नेत्र बंद है, इसका मतलब ये बच्चा सो रहा है। उसको सोते हुए समझ करके पूतना आगे बढ़ी और बढ़ करके तुरंत उसको गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद में अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान ने सबसे पहले दुग्ध पान किया, विष पान किया और विष के साथ साथ में उसके प्राणों को भी पान करने लगे।
तो जैसे ही प्राणों को पान करने लगे तो पूतना जोर से चिल्लाने लगी, विबोध्यताम्बाल कमाराग्रहम चराचरम छड़ सम्मीलनेत्रम। जैसे ही आंख बंद करके जोर से चिल्लाई, और चिल्ला क्या रही, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतम तत प्राणैः समहिरोष पिबतं वशेषदो। छोड़ छोड़ मुझे, तुरंत छोड़ दे। भगवान ने कहा यही काम नहीं आता है। समुंच मुंच मलिन प्रवीक्षणाम निष्पीड्यमाना किल वर्ण जीवनम। एक बात पहले तो हम पकड़ते नहीं है, और पकड़ लिया तो फिर हम छोड़ते नहीं है। पूतना ने बहुत कहा कि मुंच मुंच छोड़ मुझे, परंतु भगवान ने उसको नहीं छोड़ा। और जब नहीं छोड़ा तो अंत में भगवान ने दुग्ध के साथ में उसके जब प्राणों का भी अंत किया, तो जोर से अपना विकराल रूप धारण करके जैसे ही मथुरा की तरफ दौड़ने की प्रयास किया, तो प्राण उसके निकल ही चुके थे, तो वहीं धड़ाम से जाकर के गिर पड़ी। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। वहीं गिर पड़ी तो जितने भी वृक्ष थे, 6 कोस के वृक्ष टूट टाट करके वहीं चकनाचूर हो गए। जोर से धड़ाम की आवाज आई तो सब दौड़ करके आई। यशोदा मैया ने तुरंत पालने में देखा, लाला को न पाकर के बहुत चिंतित हुई। जब बाहर निकल करके देखा तो अरे लाला तो पूतना के ऊपर बैठे। अब क्या किया जाए, तो छोटे छोटे जो ग्वाल बाल थे, बच्चे थे, उन्होंने एक एक करके जैसे तैसे नसैनी लगाई, नसैनी लगा के ऊपर चढ़े और चढ़ करके भगवान को उतार करके नीचे लाए और ला करके यशोदा मैया को दे दिया। प्रेम मंदिर में दर्शन करने जाओ तो पूतना का कितना भारी विग्रह रूप बना है। उसमें यह लीला भी दर्शाई है कि छोटे छोटे ग्वाल बाल नसैनी लगा के ऊपर चढ़ रहे और चढ़ के लाला को नीचे उतार रहे हैं। तो इसी प्रकार से उतार करके यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया तो कहने लगी, अरे मेरे लाला ने तो मुर्दा छू लियो, अब तो जाको पवित्र करना पड़ेगा। अब यही विचार कर रही, तब तक सब ग्वाल बाल सोचने लगे, अरे जब पूतना मरी कैसे है। एक ग्वाला कहने लगा कि मैं बताऊं जे कैसे मरी होगी। जे अपने लाला को लेकर के दौड़ रही तो जोर से ईंट को ठोकर लगी होगी तो मुंह के बाहर गिर गई। अब जे तो कोई भी ना सोच सके कि अरे ये 2 दिन के छोरा ने जब पूतना मारी होगी। तो एक कहने लगा, अरे अगर ईंट की ठोकर लगती तो जो मुंह के बाहर गिरती है तो सीधी पड़ी हुई है। दूसरा कहने लगा, हाँ ये तो सोचने की बात है। आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा आए और आकर के कहने लगे, अरे जैसे ही मैं मथुरा पहुंचा तो तुरंत मुझे वसुदेव मिला। वसुदेव ने कहा कि देखो मैंने अपनी ज्योतिष से देख लिया कि तुम्हारे नंद गांव में कोई ना कोई परेशानी होने वाली है, तो इसलिए तुम तुरंत जितनी शीघ्र हो सके नंद महल पहुंचो। तुम्हें वहीं से माला चटकावे लगो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। मेरे भजन को ऐसे चमत्कार भयो कि जब पूतना हमारे लाला को लेके जैसे ही दौड़ी तो नारायण ने तुरंत एक धमुकरा धर दियो, भाई में जब पूतना मर गई। अब सब ग्वाल बाल कहने लगे, नंद बाबा पूतना तो मर गई, परंतु हमारो मथुरा और गोकुल को रस्तो जाम करके चलेगी, तो अब क्या करो जाए। बोले अब क्या करोगे, अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ और जितने पेड़ हैं पेड़ काट कूट करके जब पूतना को काट कूट करके इधर लगाओ। सब वैसा ही करने लगे। और दूसरी तरफ यशोदा मैया अपने लाला को पवित्र करने का प्रयत्न करने लगी। कैसे किया जाए, बोले गौशाला में लेकर के गई
तो गाय की पूंछ से सभी अलावला झाड़ दी जाती है। कोई अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को नजर लग जाए तो गाय के पुच्छ में इतनी शक्ति होती है कि मंत्र पढ़ करके अगर झाड़ा दिया जाए तो सभी अलाय वलाय झड़ जाती है। तो सबसे पहले गौमूत्र से स्नान कराया गया। गौमूत्रेण स्नः पीत्वा पुनर्गोर्ज सर्वकम। स्नान कराने के बाद में पंचगव्य से भी स्नान कराया गया। पंचगव्य गाय का गौमूत्र, गोबर, दूध, घी और दूध, दही, घी, गौमूत्र और गौ गोबर, ये 5 चीजों को मिलाकर के पंचगव्य बन जाता है। पंचगव्य में इतनी शक्ति होती है कि उसके स्नान कराने मात्र से अनेक प्रकार के सभी पाप धुल जाते हैं। जब पंचगव्य से स्नान कराया जाता है और मंत्र पढ़ा जाता है, यस्तु गस्त गतिम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रश्नात् पंचगव्यस्य देहत्यग्नि त्रवेंधनम्। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से यस्तु गस्त गतम पापम, खाली शरीर में ही नहीं, यदि हड्डियों में भी पाप का कुछ संचार चला गया हो तो उसको भी निकाल करके पंचगव्य समाप्त कर देता है। पंचगव्य से स्नान हुआ। यशोदा माता भगवान के ही नाम से, भगवान गाय की पूंछ पकड़ करके भगवान का झाड़ा ले रहे हैं। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणन् नारायणो बतु श्वेतदीपा पतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो बतु, मनो योगेश्वरो बतु। झाड़ा दे रही, झाड़ा देकर के भगवान को पवित्र किया। इधर सभी ग्वाल वालों ने पूतना के हाथ पैर कुल्हाड़ी फरसे से काटे। जितने पेड़ भी कटे हुए थे उन सभी पेड़ों को रख करके जैसे ही आग लगाई तो आग लगाने के बाद इतनी जोर की सुगंध उसमें से आई कि पूरा ब्रजमंडल महक पड़ा। दह्यमानस्तु देहश्च धूमश्च गुरुसौरभा। जैसे मानो कि कई कुंटल चंदन इकट्ठा जला दिया हो, उसकी जितनी सुगंध होती है, इस प्रकार की सुगंध वहां से आई। परीक्षित जी एकदम चौंके, महाराज ये तो राक्षसनी थी, इसके शरीर से सुगंध कैसे आ गई? बोले जिन प्रभु का मरने के समय पर, जिन प्रभु का नाम मात्र लेने से जीव का परम कल्याण हो जाता है और जो अपने सीने से ही चिपका करके प्रभु को जिसने प्राण त्यागे हो तो उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार रह जाएगा? उसका शरीर तो चंदन से भी अधिक सुगंधित हो जाएगा। इसीलिए पूतना के विग्रह से, उसके शरीर से इतनी अच्छी सुगंध आई। तो महाराज पूतना पर ऐसी इन्होंने क्यों कृपा की भगवान ने? इसका तो हमें कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। सबसे पहले यदि नाम देखो तो नाम ही पूतना, पूतान नयति स पूतना, जो पूत को जीवित ही न रहने दे उसी का नाम पूतना है। बोले नाम अच्छा नहीं है तो चलो कम से कम कोई काम अच्छा होगा। बोले काम भी अच्छा नहीं है। इसका काम क्या है? बोले लोक बालग्नि, जितने भी बाल बच्चे हैं उन सबको ये खा करके भस्म कर देती है। बोले खान पीन कोई इसका अच्छा होगा? बोले रुद्रासना, रक्त को तो पान करती है। बोले खानदान अच्छा होगा? बोले राक्षसी कुल। जब कुछ भी इसका अच्छा नहीं है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना जिघंसयापि हरये स्तनम दत्त्वा सदिग्गतिम। जब कुछ भी अच्छा नहीं है, भगवान को भी हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा से आई, तो भगवान ने इस पर फिर क्यों कृपा कर दी?
भगवान ने विचार किया कि ये कैसी भी हो परंतु ये मेरी मौसी है, मौसी भी माँ जैसी होती है, तो माँ जैसी मान करके भगवान ने इसको ऐसी परम गति दी। लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम रजेमा। इनसे बड़ा कौन दयालु हो सकता है, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। भगवान किसी के गुण अवगुणों को बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। जन अवगुण प्रभु माने न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इतना मृदुल स्वभाव है परमात्मा का कि वो कभी भी किसी के गुण और दोषों को बहुत ज्यादा नहीं देखते। अनेक दुर्गुण होने पर भी यदि एक कोई छोटा सा गुण दिख जाए तो भगवान तुरंत कृपा कर देते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो घर घर न होती इबादत तुम्हारी। तो इस प्रकार से भगवान को जब कल्याण करना होता है, कृपा करनी होती है, तो कोई ना कोई बहाना तो वो ढूंढ ही लेते हैं और इसी प्रकार से कृपा कर देते हैं। एतद् पूतनः मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतम् श्रृणयाक्षयाद्यामृतो गोविंदे लभते रतिम्। जो इस पूतना मोक्ष का वर्णन करता है या श्रवण करता है, उसका मन भगवान के चरणों में नित्य निरंतर लगता रहता है। बोल पूतना मर्दन भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। एक दिन मैया यशोदा ने अपने पुत्र को पालने में लेटा दिया। पालने में लेटे लेटे भगवान ने करवट बदल दी, तो यशोदा मैया करवट बदलने का भी महोत्सव बनाने लगे। तुरंत नंद बाबा ने बुलाया नाई और पूरे ब्रज में दे दी दुहाई कि भैया करवट बदलने को बुलौआ है। यशोदा मैया करवट बदलने को सबको बुलौआ कर रहे, तो सब बधाई लेवे और देवे को आ जाइयो। अब जैसे ही बधाई के लिए सबको बुलौआ लगवाया और सज धज करके गोपियां आई, तब तक भगवान यशोदा माता के ही गोद में सो गए। सोने के बाद में जब सभी गोपियां आई और यशोदा मैया से कहने लगी, बधाई हो मैया, हम तो तुम्हारे बुलौआ पे गाने बजाने के लिए आए। मैया बोली, बिल्कुल चुप, अभी हमारा लाला अभी अभी सोया है, तो इसीलिए तो मैं ऐसे ही चुपचाप रहूं। तो मैया का मैं तेरे मोड़ो देखूंगा। अरे मैं बधाई देवे आऊं तो नाचूंगी, गाऊंगी, बैठ करके बजाऊंगी, तभी तो बधाई होगी। चलो अरे गोपियों, तुम न मान रही तो एक काम करो, 2 मिनट हमें दो। तो तुरंत मैया ने वहां से पालना उठाया और उठा करके एक गाड़ी के नीचे लटका दिया। और गाड़ी के नीचे लटका दिया। लटकाने के बाद में इधर महोत्सव चालू हो गया। सब नाचने गाने लगे। भगवान की नींद खुली और देखने लगी, अरे मेरा ही महोत्सव हो रहा और मुझे ही घर से दूर कर दिया। तो अब क्या करें? बोलो चलो अंदर चलना चाहिए। अब चले कैसे? चलना तो आता ही नहीं है। तो रोना शुरू कर दिया। बाला नाम रोदनम बलम। बच्चों का बल तो रोने में ही होता है। यदि कोई चीज नहीं मिले तो रोने लगते हैं, तो फिर उनको देना पड़ता है। और जोर जोर से रोने लगे, परंतु कोई सुने तब तो। उधर तो गाना बजाना शुरू हो गया, कोई नहीं सुन रहा। भगवान को जोर से गुस्सा आई, तुरंत 1 लात गाड़ी में दी। गाड़ी आकाश में उड़ी चली गई और उड़ करके जैसे ही नीचे गिरी तो धड़ाम टूट गई गाड़ी। उस गाड़ी के ही रूप में शक्तासुर आकर के बस गया था। भगवान ने इस प्रकार से शक्तासुर का भी उद्धार कर दिया। गाड़ी की धड़ाम सुन करके तुरंत यशोदा मैया दौड़ती दौड़ती आई और आकर के कहा कि मेरा लाला कहाँ है? तो तुरंत एक ग्वाला आया और गाड़ी के नीचे से लाला को निकाल करके दिखाया।
कहा कि आपका लाला बिल्कुल सुरक्षित है। यशोदा मैया ने तुरंत लिया, अपने हृदय से लगाया। सब विचार करने लगे कि अरे न आंधी आई न तूफान आया, गाड़ी पर रखे हुए सब माट मटका एकदम धड़ाधड़ टूट गए, गाड़ी भी टूट गई, ये हुआ तो कैसे हुआ। सब विचार करने लगे। तब तक एक वाला बोला, मैया मैं साची साची बताऊं, अरे मैंने देखी कि तेरो लाला बहुत जोर से रोए गए, तो मैं सोचो कि जब लाला उठा के तो कूदे आऊं। जैसे ही मैं आगे बढ़कर के लाला को उठावे के लिए आए, तब तक तो तेरे जो लाला ने जोर से एक लात मारी गाड़ी में, और गाड़ी आकाश में उड़ी चली गई, और वही में सारी माट मटका फूट गई। जब इस प्रकार की बात करी तो सब हैरानी करने लगे। चोरे, भैया ने कही चोरेदारी के सवेरे सवेरे से भांग पी के आ गो, अरे मेरा छोटो नेक्स्ट छोरा वो गाड़ी में लात मार देगो। सब नंद उपनंद सब आकर के कहने लगे, न ते श्रद्धा तरे गोपः बाल भाषित मित्रतः। अरे ये तो सब बच्चों की बातें हैं, बच्चे देखते कुछ है बोलते कुछ है, इनकी बातों पर क्या विश्वास करना। अब ये तो कोई ना सोच सके कि बताओ जब नेक से छोरा ने सत्तासुर का उद्धार किया होगा, तो इस प्रकार से भगवान ने सत्तासुर का भी उद्धार कर दिया। एक दिन यशोदा मैया भगवान को बिठाल करके स्तनपान करा रही थी। तिरछी नजर से भगवान ने देखा तो कंस ने इस बात तृणावत भेज दिया। तृणावत को देख करके भगवान विचार करने लगे, मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया हमारे लिए, चलो उड़न खटोला पे ही हम ब्रज की सैर कर लेते हैं। अब करें कैसे, यशोदा मैया हमको स्तनपान करा रही। तो धीरे धीरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना आरंभ किया। अब वजन बढ़ाया तो फिर यशोदा मैया सोचने लगी, अरे ये इतना भारी कैसे हो गया, अरे मैं 2 घंटे से जब बैठी बैठी दूध पिला रही, कहां से जाको वजन भारी है। तो अब बताओ कि दूध पिलाने से बच्चा को वजन भारी है जाए। परंतु यशोदा मैया को लगा कि इसीलिए वजन भारी हो गया, तो तुरंत उस बच्चे को अपने गोद से उतार करके कुछ और काम में लग गई। इसी बीच में परम पूज्य स्वामी श्री वशिष्ठानंद जी महाराज का आगमन हुआ। तो आइए हम सब उनके चरणों में प्रणाम करें। बोल सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, स्वामी जी महाराज की, जी महाराज की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की। तो यशोदा मैया ने भगवान को अपने गोद से उतार करके नीचे बिठाल दिया। यशोदा मैया अपने काम में लग गई। तृणावत को मौका मिल गया, तुरंत तृणावत ने भगवान को उठाया और उठा करके ऊपर आकाश की तरफ उड़ता हुआ लेकर के चला गया। भगवान ने चारों तरफ देखा, पूरे ब्रज को जब अच्छी तरह देख लिया कि कहां किस गोपी का घर है, क्योंकि आगे चल करके अन्य लीलाएं भी करनी है। जैसे ही वो मथुरा की तरफ ले जाने लगा तो तुरंत भगवान ने अपना भार बढ़ाया। गरिमाणम शिशो गोड्रुम नासहे गिरकुल
कूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी स्मृतः भारतीगतम्। जैसे ही ले जाने लगा तो तुरंत भगवान ने अपना भार बढ़ाया, और भार जैसे ही बढ़ाया तो तृणावत तुरंत सोचने लगा, अरे जल्दी जल्दी में मैं कहीं पत्थर तो नहीं उठा लाया, इतना भारी होता जा रहा। भगवान ने कहा कि देख दुष्ट, लोग पत्थर में भी हमारे दर्शन करते हैं, तो मुझ में पत्थर समझ रहा है, चल तेरा सर पत्थर में ही पटकूं। तमंतरिक्षं पतितं शिलायां विषीर्ण सर्वावयवं करालम्। तुरंत भगवान ने अपना भार बढ़ाया और जोर से एक पत्थर की शिला में उसका सर पटक करके उसी में धड़ाम। तृणावत भी गोविंदाय नमो नमः। छटपटाता हुआ तृणावत भी परम धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भगवान ने तृणावत का उद्धार किया। यशोदा मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, आकर के लाला को अपने गोद में उठाया और उठा करके फिर दुलार करने लगी। प्रेम बस एक बार माता यशोदा मैया दुलार कर रही थी, स्तनपान करा रही थी, और देखते ही देखते भगवान के मुखारविंद को निहारा तो मुखारविंद में ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। यशोदा मैया ने देखा कि अरे ये क्या है, तुरंत आंख मीड़ करके दोबारा देखा तो सारी ईश्वर शक्ति गायब। अरे बुढ़ापे में ऐसी आंखें हो जाती हैं। तो इस प्रकार से एक बार यहाँ पर और एक बार ब्रह्मांड घाट पर, दो बार यशोदा माता को भगवान ने विष्णु स्वरूप का दर्शन कराया था। तो इस प्रकार से माता को दर्शन हुए। माता ने सोचा कि अरे ये तो मेरा भ्रम है और कुछ नहीं है। इस प्रकार से भगवान अनेकानेक लीलाएं करते रहते हैं। उधर दूसरी तरफ वसुदेव जी एक बार गर्गाचार्य जी के पास में गए, हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आप तो सब जानते हो कि मेरा पुत्र किस प्रकार से नंद बाबा के यहाँ पर रह रहा है, अभी तक उसका किसी ने कोई नामकरण नहीं रखा, आप कृपा करके उसका नामकरण ही करे आओ। वसुदेव जी की बात सुनकर के गर्गाचार्य जी बोले कोई बात नहीं, हम अभी नामकरण करके आते हैं। तो गर्गाचार्य जी तुरंत आए और आकर के नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा ने प्रणाम किया, क्योंकि ये यदुवंशियों के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी। यदूनाहम आचार्यम ख्यातश्च भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। आज देवकी के सुत का नामकरण करने के लिए आए। तो नंद बाबा ने प्रणाम करके कहा, अरे महाराज आप बहुत अच्छे आए, पता नहीं जब से ये बच्चा पैदा हुआ इसकी ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं चल रही, आए दिन कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। 6 दिन का हुआ नहीं, पूतना मारने आ गई, गाड़ी टूट करके गिर गई, एक दिन तो तृणावती उठा करके ले जाने लगा। तो इसकी कोई ना कोई आप कुंडली देख करके जरा बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छी तरह ज्योतिष आती है, मैं अभी बता देता हूँ, पहले इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है। बोले महाराज इसका नाम तो अभी तक हमने कुछ रखा ही नहीं, मैया वैसे ही इसको नीलमणि नीलमणि करके पुकारती है। अभी एक नेताजी पूछ रहे थे कि भगवान का नाम क्या था, तो बचपन में भगवान का नाम यशोदा माता नीलमणि ही करके बुलाती थी, क्योंकि और कोई नाम नहीं रखा था, परंतु इनके नाम तो अनेक हैं। तो नीलमणि नीलमणि करके बुलाती, परंतु अभी तक कोई नाम भी नहीं रखा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा है 1 साल का बालक हो गया, अभी तक कोई नाम नहीं रखा। अरे महाराज अब ऐसे ही रखो, इतनी व्यस्तता थी तो नहीं रख पाई, अब आप आए हो तो आप ही इसका नामकरण कर दो। बोले हाँ हम कर देंगे, परंतु मेरी एक शर्त है। देखो अगर कहीं कंस को पता चल गया कि मैं नामकरण करने आया तो तुम्हारे चक्कर में मेरे भी लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए मुझे तो एकांतवास चाहिए,
एकांत में आ जाओ, अपने बच्चे को लेकर के आ जाना, हम नामकरण कर देंगे। बोले महाराज काऊ को कानों कान भनक नहीं पड़ेगी, आप तो हमारी गौशाला में बैठो, वही हम 2 बच्चे को लेके आ जाऊंगी और वहीं पर अच्छी तरह आप नामकरण कर दियो। बोले कोई बात नहीं। गर्गाचार्य जी को गौशाला में बिठाल दिया गया और इधर रोहिणी जी और यशोदा माता बातें करने लगी। अरे हमने जब पंडित को बहुत नाम सुन रखो है, हमें लगे कि ये बहुत पहुंचो भयो पंडित है। तो रोहिणी मैया ने कही अच्छे ऐसी अगर बात है तो चलो जाके परीक्षा ले लेते। परीक्षा कैसे लोगे? बोले कोई बात नहीं, एक दूसरे का जो बालक है अदला बदली कर लेते, अगर जानकार होगा तो तुरंत बता देगा कि ये इनका है ये उनका, और नहीं जानकार होगा तो समझ लेंगे ऐसे ही खड़िया पंडित है। चलो यशोदा मैया के भी मन में वही बात आ गई, एक दूसरे के अपने अदला बदली कर ली। और अदला बदली करने के बाद में जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने पहुंचे तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही भगवान की ओर अपनी दृष्टि डाली तो निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निर्विकल्प को निहारते हुए धीरे धीरे अपने समाधि में ही लीन हो गए। कब उनकी समाधि लग गई पता ही नहीं चला। जो निराकार परमात्मा है आज उसको सगुण साकार के रूप में देख रहे, तो देखते ही देखते आंखों के माध्यम से वो नंदलाल हृदय में कब उतर गया, कब उनकी समाधि लग गई, उनको खुद भी पता नहीं चला। दोनों माताएं वहीं पर आकर के बैठ गई। अब बाबा तो समाधि में है, आंखें खुली हैं बाबा की और खुले आंखों से समाधिस्थ है। बहुत देर तक जब बैठी रही तो यशोदा मैया ने कही कि अरे ये तो बाबा कछु बोल भी न रहे, अरे ना तो कछु बोले न चाले न सटके न मटके, कछु ना कर लो। रोहिणी मैया ने कहा अरे मोए लगे कि जाकी तो सांसों न चल रही। अब यशोदा मैया घबराई, अरे मेरो ही घर मिलो तो एक कलंक लगावे तो। यशोदा मैया ने जोर से हिलाया, अरे बाबा, अरे हाँ हाँ मैं तुम्हारे बच्चे का नाम सोच रहे। महाराज ऐसे ही नाम सोचो जाए, हम तो कछु और ही सोचने लग गई। हमें लगी कि कहूँ और ही कहूँ चले गए आप। अरे नहीं नहीं, हमने नाम सोच लिया है, अभी हम बताते हैं। हाँ तो बताओ महाराज। तुरंत देखा तो गर्गाचार्य जी समझ गए, अरे मेरी परीक्षा होने वाली है। लगता है कि इन्होंने पुत्रों की अदला बदली कर ली। तो तुरंत बोले, देख मैया, हमने तुम्हारे दोनों बच्चों का नाम सोच लिया। ये जो यशोदा मैया जो तेरी गोद में है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यायस्ते राम इति बलाधिक्यम बलम विदुः। ये तेरी जो गोद में है निश्चित रोहिणी का पुत्र है। यशोदा मैया ने तुरंत रोहिणी जी की तरफ देखा, बोली नहीं पंडित जी तो जानकार है, एक नजर में ही पहचान गए। बोले ये रोहिणी का पुत्र है और बड़े होकर के बहुत बलवान निकलेगा, तो इसलिए मैं इसका नाम रख रहा हूं बलराम। बोले ठीक है महाराज। बलराम का मतलब क्या होता है? बोले बलाधिक्यम बलम विदुः, ये बड़े होकर के बहुत बलशाली बनेगा, इसलिए इसका नाम बलराम। महाराज इसका भी कोई नाम रख दो। बोले इसका क्या नाम रखें? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्म निरूपाणि तान्यं वेद नो जना तान्यं वेद नो जना। इनके नाम अनेक अनूपा। इनका क्या नाम रखें? इनका नाम रखने का विचार करने से ही मैं अपना ही नाम भूल गया हूँ। अरे विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, अनेका अनेक, ये सब इन्हीं के ही नाम है। अरे महाराज हमें इतने सब नाम बहुत कुछ न लेनो देनो,
आप कोई बढ़िया सा एक अच्छा सा कोई नाम हो तो वो आप नाम बता दो। बोले बढ़िया सा नाम मैं इस समय इसका रख रहा हूं कृष्ण। बोले कृष्ण का मतलब क्या होता है? बोले कर्षति आकर्षति इति कृष्णा, जो अपनी ओर सबको आकर्षित कर ले उसी का नाम कृष्ण है। तो इस समय इसका नाम मैं कृष्ण रख लिया। ठीक है महाराज, कृष्ण तो रख लिया नाम, अब ये और बता दो कि बड़े होकर के ये क्या बनेगा? अरे कछु पढ़ाई लिखाई करेगो कि ऐसो ही गैया चरावतो रहेगो, का करेगो? कछु तो बताओ जाती जन्म कुंडली। तो महाराज ने कही कि देखो ये बड़े होकर के बहुत बड़ा चोर बनेगा। लो महाराज कर लो बात, चोर बनेगा। घर में काय की कमी? इतनी तो 9 लाख तो गैया है, सोना चांदी के सब भंडार भरे हुए, ये काय की चोरी करेगो? बोले ऐसे वैसे चोर ना बनेगो, ये तो चोरन को सरदार बनेगो। तो महाराज चुराएगो का? बोले ब्रजई बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुल चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बड़े होकर के ये अनेकानेक प्रकार की चोरी करेगा और उन चोरियों में सबसे पहले तो जीव के पापों को ही चुरा लेगा। माखन मिश्री तो बाद में चुराएगा। जो भी इसकी तरफ एक बार निहार लेगा उसके समस्त पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाएंगे, सबका ये क्षरण कर लेगा, सबको चुरा लेगा। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से बोले महाराज और ज्यादा हमें कुछ नहीं सुनना। नाम रखते रखते गर्गाचार्य जी के मुंह से निकलने लगा कि कृष्ण तो हमने नाम रखा, इसका नाम आगे चल के वासुदेव भी पड़ेगा। बोले ये वसुदेव का पुत्र भगवान के अब नहीं, इतना ही ज्यादा फूल पट्टी मत खोलो, अभी मैया चक्कर में पड़ जाएंगे। तो बात घुमाते बोले अरे ये किसी जन्म में वसुदेव का भी पुत्र रहा होगा, इसलिए आगे चल करके इसका नाम वासुदेव पड़ेगा। मैया ने कही महाराज बहुत ज्यादा हमें कुछ नहीं जानना, आपने इनका नाम रख दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम किया और प्रणाम करके मैया वहां से चलने लगी और आपस में बात कर रही कि भैया पंडित जी तो बहुत विद्वान थे, एक ही नजर में पहचान गए कौन किसका पुत्र है, परंतु नाम कुछ उटपटे से रख दिए। अरे कृष्ण कहने में तो मेरी जीभ ही चक्कर खा जाएगी। तो हमने तो 2 बढ़िया से नाम सोच लिए कि जाको रखो, जो कृष्ण है जाको नाम होगो कनुआ और जो बलराम है जाको नाम होगो बलुआ। तो कनुआ और बलुआ यही 2 नाम रहेंगे और इन्हीं नामंत हम अपने लाला को पुकारो करोगे। तो ये सब यशोदा मैया के अपने प्राइवेट नाम हैं। कनुआ, बलुआ, कन्हैया, काना, ये सब यशोदा मैया के नाम हैं। और कोई कितना भी अच्छा नाम रख ले परंतु माताएं फिर भी प्रेम का नाम उसका कुछ न कुछ रख ही देती है। तो इस प्रकार से नामकरण हुआ। नामकरण होने के बाद में अब दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होकर के विविध लीलाएं करते हैं। आंगन में धीरे धीरे चलते हैं, चल करके नन्हे नन्हे नूपुर उनके बजते हैं पैरों से, मैया पकड़ करके चलना सिखाती हैं। कभी उनके मन में आता है तो कभी आग की लकड़ी लेकर के गोल गोल घुमाने लगते हैं। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो ब्रजपतु। ब्रज में खूब लीलाएं करते, कभी जाकर के छोटे छोटे बछड़ों के सींग में लटक जाते हैं, कभी जाकर के बछड़े के ऊपर बैठ जाते हैं, कभी गाय पे हाथ फेरने लगते हैं। इस प्रकार से अनेकानेक लीलाएं करते हुए कभी धूल में हाथ में रोटी लेकर के उसी मिट्टी में लोट-पोट करते हैं और एक कौवा आकर के उस रोटी को उठाता है। तो इसको रसखान जी
इस लीला को देख करके बहुत अच्छा पद गाते हैं। सुंदर चोटी और खेलत खात फिरत अंगना पग जते पीर कछोटी या छवि को रस खान बिलोकत भारती काम कला निधि कोटि और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी हरि हाथ सोले गयो माँ। मेरे घर में भी आकर के माखन का भोग लगाएंगे, फिर सोचती हैं मेरे घर में क्यों आएंगे, इनके घर में खुद ही इतना माखन होता है। परंतु भगवान तो सबकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए रहते हैं, भावग्राही है, सबके भावों को पूर्ण करते हैं। लीलाएं किस प्रकार से की उनका वर्णन कल ठीक समय पर हम यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि आप सबके भोजन प्रसाद का भी समय हो गया है। तो आइए जय घोष के साथ आज की लीलाओं को यहीं विश्राम दें। कल ठीक समय पर माखन चोरी लीला और उसके बाद में किस प्रकार से प्रभु को ब्रह्मांड घाट में जाकर के ब्रज की रज का स्वाद लिया, किस प्रकार से दामोदर लीला की आदि लीलाओं का कल ठीक समय पर वर्णन करेंगे। तो आइए जय घोष के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की नंद के लाला की बांके बिहारी लाल की श्रीमद भाई की रास रासेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की पूज्य सर्व सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की समस्त संत महापुरुषों की समस्त भक्त जनों की जय जय।